नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल NKS लर्निंग कैंपस में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर की क्लासेस कंप्लीट किया है, जिसमें आयत का जो पोर्शन था वो चीज़ें थी, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हमने आपको बताया था। आयत आयत में 3 टाइप का सवाल था, ठीक है। उन तीनों टाइप के सवालों को हम लोगों ने देखा, जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3, ठीक है। आयत में लेक्चर जो थे वो 3 लेक्चर बने। में आपका साधारण प्रश्न, ठीक है, उसके बाद अनुपात पर आधारित था और प्रतिशत आवलिक गुना पर, ठीक है। ये चीजें, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुका है और आज हम लोग शुरू करेंगे वर्ग, स्क्वायर। वर्ग में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ जो उसमें इंपॉर्टेंट टाइप होगा, जो ज्यादा से ज्यादा सवाल जिसमें पूछता है, उस पर हम टिक करते चलेंगे और उसको आप अपने अनुसार नोट्स अपना बनाते चलें, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ग में कितने टाइप के सवाल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ग में। अगर हम लोग यहां देखें स्क्वायर में, तो सबसे पहले एक छोटा सा, यहां पर हम एक चित्र बनाते हैं। वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, कि सभी भुजाएं बराबर हो, अर्थात लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, बराबर हो। वर्ग, ये है आपकी वर्ग। एक हम लोग कर्ण, ये है आपकी भुजा। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। वर्ग अगर देखें तो अगर एक सिंपली तरीके से पहला एरिया निकालें, क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जबकि आयत जो हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा साथ साथ लेके, वहां पर हम लोगों ने जो क्षेत्रफल निकाला था इसका, लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया था तो हमारा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब चाहे तो हम यहां पर किसी एक को लंबाई और दूसरे को चौड़ाई मान लें और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप आयत के फार्मूले से इसका आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां सबकी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका होगा, मान लीजिए अगर आपको भुजा निकालनी, इसी भुजा को यहां कर लेते हैं, ठीक है। भुजा इक्वल टू क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे, आपको भुजा मिल जाए, क्षेत्रफल का वर्गमूल। अभी हम एक एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। तीसरा हम लेते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब इसमें हमने आपको बताया था, परिमानी बाहर जो भुजाएं को नापते हैं उसी को हम परिमाप कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप, परिमाप यानी ये सबका, तो ये और ये सभी भुजाएं इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं 4 गुणे 4, ठीक है ना। यानी 4 भुजाएं हैं, चारों बराबर हैं, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। या आप इसमें अगर आप परिमाप की बात करें आयत वाले में, तो आप क्या करते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही करते हैं ना, यानी इसको और इसको जोड़ करके डबल कर देते। तो हम यहां पर भी उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, इसको और इसको जोड़ करके डबल कर दें तो भी हमारा परिमाप मिल। नंबर 4, नंबर 4 में आता है विकर्ण। विकर्ण ये वाली लाइन, ठीक है ना।
ये वाली लाइन कैसे आप निकाल, विकर्ण बराबर होता है, ठीक है, भुजा अंडर रूट टू। अब फार्मूला इसमें है भुजा अंडर रूट टू, जबकि यहां हम लोग ने क्या क्या निकालते थे, विकर्ण यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, दोनों हम लोग साथ साथ समझते चलते हैं तो फार्मूला हमें आसानी से पता चल जाएगा। यहां हम लोग ये चीज निकालते थे विकर्ण के लिए आयत में। अब आप सोचिए, अगर हमारा ये और ये दोनों बराबर है, यानी लंबाई और चौड़ाई सपोज करिए बराबर है, तो हमारा कैसे यहां पे बनेगा, ये भी और ये भी दोनों इक्वल है, इसलिए हमने एक को बाहर कर लिया, भुजा अंडर रूट टू आ गया। या आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए यह 10 है और ये भी 10 है, 10 का वर्ग करेंगे प्लस 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे, ठीक है, इसलिए ये हमारा रूट में हो जाएगा 100 प्लस 100, ठीक है, यानी रूट में हमारा बनेगा 200। अब 200 बना, तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 10 अंडर रूट टू, 10 दहा में 100 अंडर रूट, तो ये आपका बना, यही आपकी भुजा है जो यहां पर हम लोगों ने माना था। इस फार्मूले से भी आप इसका विकर्ण निकाल सकते, ठीक है। अब विकर्ण यहां पर हम लोग दोनों तरीके से देख लिए, यानी जो आयत वाला पोर्शन था उससे भी और इससे भी, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल लिया, भुजा निकाल लिया, परिमाप लिया और विकर्ण निकाल लिया। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बस इतने से ही हमारा प्रश्न का उत्तर आसानी से, ये इसके फार्मूले हैं यानी सूत्र है, तो आपको याद रखना, ठीक है ना। अगर ये याद नहीं है तो आयत का अगर याद है तो उससे भी आप इसको लगा सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा होगा वर्ग कितने टाइप के सवाल बनते हैं, यानी परीक्षा में जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, ठीक है, कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे वर्ग में, ठीक। पहला आपका बनेगा साधारण प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा बनेगा अनुपात पर आधारित, रेशियो बेस्ड। और तीसरा बनेगा प्रतिशत ऑब्लिक गुणा पर आधारित, परसेंटेज ऑब्लिक टाइम्स बेस्ड। स्क्वायर में ये 3 टाइप के आपके सवाल बनेंगे, सिंपल क्वेश्चन होगा जो फार्मूले बेस्ड होगा, रेशियो बेस्ड है और परसेंटेज ऑब्लिक टाइम्स बेस्ड। ये 3 टाइप के सवाल जो है आपके स्क्वायर में बनते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये हमारा जो प्रतिशत ऑब्लिक गुना पर आधारित है, जो आपने आयत में पढ़ा है फार्मूला, उसी बेस पे भी इसको आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न हम लोग शुरू कर, ठीक है। नंबर 1 साधारण, देखिए ये लेक्चर चौथा चल रहा है, मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, और लेक्चर 1 2 आयत में पढ़ चुके हैं, उसके आप पीछे देख सकते हैं, हाँ? अगले वीडियो में जो है, आइए सिंपल क्वेश्चन के बारे में हम, क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक आयत, सॉरी, एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा
25 सेंटीमीटर लंबी है। उसका क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। था परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात की। ठीक है, एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर लंबी है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना और विकर्ण निकालना है, तीनों निकालना है। जबकि आपके प्रश्न में जब भी कोई पूछा जाएगा तो कोई एक पूछा जाएगा, या तो क्षेत्रफल या परिमाप या। आइए सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। इस वर्ग में ये जो भुजा है ये है 25 सेंटीमीटर और ये भी है 25 सेंटीमीटर, ये भी है आपकी 25 और ये भी आपकी है। ठीक है, ये है आपका विकर्ण जिसको। ठीक, ये है आपका विकर्ण। अब यहां पर अगर हम देखें नंबर 1 क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, फार्मूला है भुजा स्क्वायर। क्या आप कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, इक्वल है, इसलिए इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा 25 के पावर, अर्थात 25 इंटू 25, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 25 हम 625 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाए। क्लियर। दूसरे पे अगर हम चलते हैं, दूसरा हमारा पूछा क्या है, परिमाप। परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4। ये तो इसमें फार्मूला है कि भुजा गुणे 4 होगा। अगर आप चाहें तो सभी भुजाओं को जोड़ दें तो भी आपका परिमाप निकल। भुजा हमारी है 25 यानी 25 इंटू 4, 25 चौके 100। यहां पर वर्ग नहीं लिखा जाएगा, केवल सेंटीमीटर लिखा जाएगा, ध्यान रखिए। यानी क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आएगा और परिमाप सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया रहेगा। अब हम चलते हैं थर्ड पर। थर्ड मेरा दिया है विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, ये फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को नहीं याद कर पाते हैं, नहीं याद है, तो आप आयत का जो फार्मूला है, आयत का जो विकर्ण होता है उसमें √, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग दिया होता है, उस फार्मूले से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो भुजा हमारी दिया है 25, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं √2, यही आपका आ जाएगा विकर्ण। तो सिंपल क्वेश्चन, यहां पर आपको क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, परीक्षा में आपसे कोई एक पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, अब यहां जो चीजें हैं हम लोगों ने देखा, अब आगे एक छोटा सा और सवाल लेते हैं, उस पर चलते। सपोज करिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात की। दो चीजें इसमें निकालनी है। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है उसका परिमाप और उसका विकर्ण। तो आपको पता है कि एक वर्ग अगर दिया है उसका क्षेत्रफल जो है हमेशा
भुजा स्क्वायर होता है, यह है, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, यही ना। यहां क्षेत्रफल दिया है कितना, 100 बराबर भुजा का वर्ग। अब इसको अगर आप भुजा हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, यानी 100 अंडर रूट, तो भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, 10, सॉरी, भुजा हमारी कितनी हो गई। क्या आप इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं कि भुजा इक्वल टू क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल को आप ऐसे भी कर सकते, एक फार्मूला भी हमने पीछे जो दिया था, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे रख करके यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो वर्गमूल काट देंगे तो आपकी मिल जाएगी 10, ठीक है। इस तरीके से आप इसको, तो हम लोगों को पता चल गया कि भुजा हमारी कितनी है, 10। जब हमें भुजा 10 सेंटीमीटर की मिली, ये है, ये भी, तो हम परिमाप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यानी नंबर 1 परिमाप, परिमाप बराबर भुजा इंटू 4, भुजा गुणे 4 या सभी भुजाओं का परिमाप बराबर, परि माने बाहर, माप माने मापना, बाहर की भुजाओं को जब मापते हैं वही हमारा परिमाप कहलाता है, ठीक है। आइए, भुजा हमारी 10 है, 10 गुणे 4 कर लीजिए, 10, ठीक है, 10 गुणे 4 यानी 40 सेंटीमीटर, ये हमारा परिमाप निकल। दूसरा हमें पूछा है विकर्ण, दूसरा हमारा है विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट, एकदम सिंपल तरीके से, भुजा अंडर रूट 2, भुजा हमारी 10 है, अंडर रूट 2 कर दिया तो हमें मिल गया 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2, ये हमारा विकर्ण आ गया। तो यहां पर जो कुछ भी दिया रहेगा उसमें से कोई एक ही पूछेगा, जैसे परिमाप पूछ दिया या आपको विकर्ण पूछ दिया, दोनों में से कोई एक पूछेगा, उसको आप निकाल सकते, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, यही है विकर्ण, आप इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला। अगला क्वेश्चन है, जैसे सपोज करिए एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा 75 सेंटीमीटर लंबी है, उसका परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। दो चीजें यहां निकालनी है, एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 75, 75 सेंटीमीटर दिया है एवरी साइड का, उसका आपका पैरामीटर यानी परिमाप निकालना है और विकर्ण निकालना है, ये आपको ज्ञात करना। तो अगर पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं उसका, एक वर्गाकार पार्क है जिसकी ये भुजा दिया है 75 सेंटीमीटर, ये भी 75, ये भी और ये भी, सभी, ठीक है, ये आपका विकर्ण की लाइन है, ठीक। अब अगर हम देखें नंबर 1, भुजा हमें पता है तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, अर्थात 75 इंटू 4, 75 दूना 1.5, 300, यानी 300 वर्ग सेंटीमीटर आपका परिमाप, सॉरी
सेंटीमीटर आपका परिमाप सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोगों ने परिमाप निकाला। दूसरा हमारा पूछा है विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। तो भुजा हमारी है 75, √2 कर दिया, इतने सेंटीमीटर। आपका आसानी से क्वेश्चन आ गया। क्लियर हुआ? काट स्क्रीन ले लीजिए। अगला नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करिए एक वर्गाकार पार्क का विकर्ण 24 √2 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात की। तो क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण दिया है, तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं कि विकर्ण बराबर क्या होता है। विकर्ण बराबर होता है भुजा √। विकर्ण हमारा दिया है कितना, 24 √2 यह है भुजा √2। अब भुजा निकालना है तो √2 से डिवाइड कर दें, भुजा बराबर 24 √2 अपॉन √, ये कैंसिल हो जाएगा। 24 आपका भुजा आ जाएगा। भुजा 24 आ गया तो क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा है आपकी 24 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग 524, 24 576 वर्ग सेंटी। 24 गुणे 24 कर लेंगे तो 576 वर्ग सेंटीमीटर आपको। ये आपको दिया है एक वर्गाकार पार्क है, इसका विकर्ण दिया है, यानी ये सपोज करिए एक पार्क है, इसका विकर्ण यानी ये भुजा, ये जो दिया गया है ये लाइन, ये आपको दी गई है 24 √2 सेंटी। ठीक है, पूरा एरिया निकालनी है कि एरिया क्या आएगी। तो एरिया आपकी तभी आएगी जब आप भुजा निकालेंगे। तो हमने भुजा निकाल लिया, 24 आ गया, और जब भुजा 24 आ गया तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का वर्ग हमने कर दिया, आपको क्षेत्रफल मिल गया। या हम ये भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसा आयत में कर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। उसके बाहर चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात। रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, उसके बाहर चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ा क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं।
ठीक है। यह एक वर्ग है, सपोज करिए इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी है और ये। कह रहा है इसके बाहर चारों तरफ, बाहर चारों तरफ सपोज करिए ऐसे एक ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए हमने बना दिया रास्ता, ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये रास्ता हमारा 2 सेंटीमीटर का है और कह रहा इसी रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखें कि हमारा एक वर्ग जो बाहर बना है और एक वर्ग जो हमारा अंदर बना है। अगर हम बाहर वाले वर्ग में से अंदर वाले वर्ग को बाहर कर लें तो रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। या हम यूं कहें कि सपोज करें यह एक लकड़ी का बॉक्स है, ये प्लाई है मान लीजिए, ठीक है, एक पटरा है। इसमें से अगर हम चाहें तो यहां से ऐसे इतने 10 सेंटीमीटर का पार्ट काट के निकाल लिया। तो जब निकाल लिया तो हमारा ये जो बचेगा यही हमारा रास्ता बचेगा, वही हमारा उसका क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना है? बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आइए, यानी रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो ए बी कन्वर्ट कर दीजिए एफ, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर ए बी डी का क्षेत्रफल माइनस ई एफ एच का क्षेत्रफल। तो ये है आपका ए बी सी डी, यानी बाहर 10 सेंटीमीटर यहां से यहां की दूरी है, 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा, 10 2 इधर 12 और 2 इधर 14, यानी 14 का वर्ग माइनस 10 का, 14 14 हम 196, 10 10 में 100 बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर जो आया, यही रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब शार्टली अगर करना चाहें तो जल्दी से कर सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर ये लंबा है, 2 इधर बढ़ा 2 14, 14 का वर्ग किया 196 और ये 10 सेंटीमीटर इसके अंदर है, 100 घटाया 96 वर्ग सेंटीमीटर, आपको आंसर आ गया। तुरंत आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए रास्ता दोनों तरफ बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, तो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर इधर, और यानी कि 4 सेंटीमीटर हमने आपको यहां से यहां तक की दूरी बना लेंगे और जोड़ लेंगे। तो 10 पहले था, 4 अब हो गया 14, इसलिए 14 वर्ग का वर्ग करेंगे माइनस 10 का वर्ग करेंगे तो आपको आंसर। इसी तरीके से अंदर रास्ता बनता है। जब अंदर रास्ता बनेगा तो ये आपकी जो साइड दी है यानी भुजा दी गई है, इसमें इधर और इधर दोनों साइड से आपका कम हो जाएगा। एक एग्जांपल ऐसे ही समझ लीजिए, मुझे लगता है कि सवाल अब आपको समझ में आ गई होगी और सवाल आ गई होगी तो आसानी से उसको लगा सकते। सपोज करिए यह 10 सेंटीमीटर है और इसके अगर अंदर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता अगर बनता है तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? सपोज करिए 2 सेंटीमीटर इधर से कम हुआ, 2 इधर से कम हुआ, यानी तो आपका 10 माइनस 4 करेंगे तो यानी 6 सेंटीमीटर ये बनेगा 6 सेंटीमीटर। तो 10 का वर्ग कर लीजिए माइनस 6 का वर्ग कर लीजिए, यानी 100 माइनस 36, जो बचा आपका कितना 4 और 9 में 3 गया 6, 64 आपका जो बचा 64 वर्ग सेंटीमीटर आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से अगर रास्ता अंदर बनता है तब की बात। अंदर बनेगा तो साइड में दोनों साइडों का आपका उतना कम हो जाएगा, और यदि रास्ता बाहर बनता है तो दोनों साइड बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने एकदम सिंपल तरीके से सिंपल क्वेश्चन
जो है देखा, जिसमें क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, विकर्ण निकालना, ठीक है, ये चीजें देखा। रास्ता अंदर बना है तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ता बाहर बना है तो कैसे निकालेंगे। अभी कभी कभी आपको जैसे यहाँ सवाल में दिया गया था कि विकर्ण दिया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, परिमाप दिया है तो उसका क्षेत्रफल या भुजा कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा, वर्ग में, जो सिंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। अब अगले लेक्चर में हम लोग दूसरा टाइप का पढ़ेंगे, जिसमें होगा अनुपात पर आधारित। अनुपात पर आधारित सवाल को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपका, और उस सवाल से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। और खासकर अगर हम देखें तो अभी हमारी यूपीपी की एग्जाम होने वाला है, मेंसुरेशन से कम 1 से 5 सवाल आपके। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।